माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम द गोल्ड वॉच कहानी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं एक पार्ट बना चुका, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। और उसमें हम ये बताए थे कि शंकु नाम का एक फैक्ट्री वर्कर था, फैक्ट्री में काम करने वाला था। एक दिन का 1 ही रुपये पाता था, बहुत सी समस्याएं उसके पास थी, कर्ज से डूबा हुआ था। तो इसलिए वह अपने फैक्ट्री में काम करता था। तो फैक्ट्री का जो इंजीनियर की एक सोने की घड़ी थी, उसको चुराने का निश्चय किया था। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखते हैं। शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और देखिए, संकुच थाट्स बिगेन टू लिंगर। शंकु के विचार बिगेन टू लिंगर माने ठहरने लगे। ओवर द थॉर्नीस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कष्ट देने वाली समस्याओं के आसपास। ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स माने कष्ट देने वाली समस्याओं के आसपास ऑफ लाइफ। शंकु के विचार उसके जीवन के कष्ट देने वाली समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। टुमारो वुड बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कल महीने का 3रा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, क्योंकि वो काम करता था तो महीने में 3रा दिन था कल। वही सोच रहा अपने मन में कि इन अनदर 3 डेज, दूसरे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, वो अपना पेमेंट सैलरी, वो अपनी तनख्वाह पा जाएगा। तनख्वाह कितना पाएगा? 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 दिन का 13 रुपये पाएगा, क्योंकि एक दिन का 1 ही रुपये पाता था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज। 4.5 मतलब 4.5 परचेज खरीदारी, वह उसे खरीदारी करने के लिए 4.5 रुपये देना था एट द स्टोर, दुकान से। वो दुकान से की खरीदारी के लिए 4.5 रुपये देना था। उसको कितना कितना कहाँ देना था, इस तरह समस्या देखिए। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, करें कि उसके पास बैलेंस माने शेष रकम 8.5 मतलब 8.5, उसके पास 8.5 रुपये शेष रकम होगी, क्योंकि 13 रुपये पाएगा, 4.5 रुपये दे देगा, 8.5 रुपये ही शेष रकम बचेगी। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़। ही हैड रीपेड, वह चुका पाया था, चुका पाना। ओनली 5 माने केवल 5 रुपये, आउट ऑफ 10 रुपीज़ माने 10 रुपये में, वह 10 रुपये में से केवल 5 रुपये ही चुका पाया था। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जिसे वह कहाँ से लिया था? फंड से लिया था, ठीक है। द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने लिया था। टू गो होम, घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की पुण्यतिथि के लिए। तो वह पिछले महीने अपने माँ की पुण्यतिथि मनाने के लिए फैक्ट्री से घर जाने के लिए जो है 10 रुपये फैक्ट्री के फंड से क्या लिया था? उधार लिया था, उसमें 5 रुपये ही चुका पाया था। नो ही मस्ट, पहले ये सोच रहा है कि मैं इस तरह से चुका दूँ। नो ही मस्ट पे, चुका पाया था तो कह रहा है कि उसको भी देना है मुझे। नो ही मस्ट पे ही द रिमेनिंग 5, कह रहा है कि नहीं, नो ही मस्ट पे, उसे चुकाना चाहिए द रिमेनिंग 5 रुपीज़, बाकी 5 रुपये, विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, ठीक है। 6 पैसे माने 6 पैसे, ए रुपी माने प्रति रुपये, ए वीक माने 1 हफ्ता। तो नहीं कह रहा कि उससे जो है 6 रुपये 6 पैसे प्रति रुपये कि 1 सप्ताह की दर से जो है ब्याज का पैसा क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वह प्रति सप्ताह जो है 1 रुपये में 6 पैसे की ब्याज की दर से क्या लिया था? कर्ज लिया था, ठीक है। कह रहे कि 6 पैसे ए रुपी, मतलब 1 रुपये में 6 पैसे, ए वीक माने पर वीक, ठीक है। तो कह रहा है कि नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए वीक। कह रहे कि अपने मन में सोच रहा है, नहीं, उसे प्रति सप्ताह 1 रुपये में 6 पैसे की ब्याज की दर से लिए गए पैसे को क्या करना चाहिए? चुकाना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि क्योंकि वो सोच रहा है कि 5 रुपये लिया है, 5 रुपये जो बचा है, 5 रुपये चुका फंड से 10 रुपये लिया था, तो ये कह रहे हैं कि ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5, उसे बाकी का 5 रुपये पहले चुका देना चाहिए, क्योंकि विद द इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, क्योंकि वह उसे प्रति सप्ताह 1 रुपये में 6 पैसे ब्याज की दर से लिया है। तो ब्याज का पैसा आदमी पहले चुकाना चाहता है ना। तो एट द टी शॉप, इसके अलावा कहाँ कहाँ से लिखा है? टी शॉप माने चाय की दुकान वाले से लिया है। ही ओड ओवर 3 रुपीज़, ठीक है।
फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से। चाय की दुकान वाले का वह 2 हफ्ते से 3 रुपये से अधिक उसका है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, इसके अतिरिक्त, प्रीवियस ए माने पिछला, वेरियस माने बकाया होता, अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड ए हाफ। और क्योंकि इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि पिछला बकाया भी है, अमाउंट मतलब रकम, अमाउंट टू माने रकम होना, रकम होना, ए रुपी एंड ए हाफ माने 1.5 रुपये। इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि पिछला बकाया भी लगभग 1.5 रुपये है। ठीक है, तो चुकाना भी है और पिछला बकाया भी है, 3 रुपये 2 हफ्ते से उसको चुकाना, इसके अलावा पिछला बकाया भी 1.5 रुपये है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, वह जो है 6 रुपये का कर्जदार है, किसका, अली का। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, फॉर सप्लाइंग माने देने के लिए, सप्लाई मीन्स आपूर्ति करना, देना, एक्स्ट्रा राइस माने अतिरिक्त चावल। वह अली का जो है अतिरिक्त चावल देने की, अली से चावल लेने के लिए भी कितना है, 6 रुपये का कर्जदार है। बीडीज, और चावल के अलावा क्या लिखा है, बीडीज, वो कि बीड़ी भी पीता है, बीड़ी के लिए है। एंड अदर ओट्स एंड इंट्स, ओट्स एंड इंट्स माने होता है छुटपुट सौदे, और अन्य छुटपुट सौदे भी लिया है, उसका भी उसको क्या करना है, देना है। फिर आगे कह रहे हैं कि 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का घर का भाड़ा, वाज 3 रुपीज़, 3 रुपये था। इन एडिशन टू, इन एडिशन मतलब के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त दीज सम्स, ठीक है, इन सम्स माने होता है रकम, इन रकम के लिए ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, वह 12 पैसे के छोटे मोटे लोन भी, लोन मतलब कर्ज भी लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहे हैं कि इन रकमों के अतिरिक्त, ठीक है, इन एडिशन टू दीज सम्स माने इन रकमों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, ठीक है, वह 12 पैसे 12 हाँ, इन रकमों के अतिरिक्त वह छोटे मोटे, स्मॉल लोन्स मतलब छोटे मोटे कर्ज भी लिए हैं। किसने कितने का, 12 पैसे, 12 पैसे, किसी से 12 पैसे का कर्ज लिया है, 25 पैसे किसी से 25 पैसे का कर्ज लिया है, एंड 50 पैसे किसी से 50 पैसे ले लिया है। फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से लिया है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एक लोगों से नहीं दे पाएगा तो भाई वो देगा नहीं, दूसरे के पास तब लेगा। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था, रिमाइंड मतलब याद दिलाया था, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट 1 रुपी, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू द फिशोमैन, कि फिशोमैन मतलब मछली वाली औरत को, मतलब मछली बेचने वाली औरत को देना है, कि उससे भी मछली लिया तो उसको भी देना है। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु अपने मस्तिष्क में ही एडेड अप माने जोड़ा, द टोटल अमाउंट, पूरी रकम, दैट ही नीडेड, जो उसे ज़रूरत थी। इस तरह से मछली वाले को भी जो है उसको 1 रुपये देना था, तो शंकु इस तरह से अपने मन में ही पूरी रकम को जोड़ा कि उसे कितना ज़रूरत है, कितना मिलेगा, तभी तो अपना हिसाब किताब लगाएगा। फिर आगे कह रहा है कि वाट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो उसे मिलने वाला था, गोइंग टू गेट मतलब मिलने वाला था, वाज जस्ट 8.5 रुपये, वह केवल 8.5 रुपये था। वाट ही ओड, जो उसका कर्जा था, वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, वह 22 रुपये 13 पैसे थे। मिलने वाला था 8.5 रुपये, और कर्जा कितना था, 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसे इसके अलावा कुछ अन्य ज़रूरतें भी थे। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार ले रखा था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, या उन रकम में से थी। ठीक है, दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उस रकम में से थी। सी हैड स्लोली सेव्ड, जिसे वह धीरे धीरे बचाई थी, मतलब उसकी पत्नी बचाई थी। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मतलब इधर उधर से। इन आर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन, वेस्ट चेन माने कमर का चेन, मतलब वही करधनी, फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए, यंगर में से छोटा होगा। तो कह रहे हैं कि यह रकम उस रकम में से थी जिसे वह धीरे धीरे इधर उधर करके अपने छोटे बच्चे की करधनी खरीदने के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन उसको मांग लिया था कि दे दो। ठीक है, ही हैड एश्योर्ड हर, एश्योर्ड माने विश्वास दिलाना, वह उसे विश्वास दिलाया था, दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ पे दैट मंथ, कि यह इसे उस महीने का मतलब वही अगले महीने अपने पेमेंट से क्या करेगा, खरीद देगा। कहा कि 3 रुपये दे दो जो खरीदने के लिए रखे हो, मैं पेमेंट पाऊंगा तो दे दूंगा। तो अब इतना झंझट है कैसे देगा, वही सब सोच रहा।
शंकुज हर्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का हर्ट में से हृदय, बीट माने धड़कना होगा, धड़क रहा था अनकंट्रोलेबली फास्ट मतलब बहुत तेजी से। ठीक है, अनकंट्रोल माने अनियंत्रित ढंग से तेजी से धड़क रहा था, मतलब वही शंकु का दिल जो है, हृदय जो है बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये सब सोच के थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने हृदय की धड़कनों से ही मतलब धड़कनों के बीच में ही। थ्रू हिज हार्ट बीट्स माने अपने हृदय की अपनी धड़कनों के बीच में ही, दिल की धड़कनों के बीच में ही। ही कुड हियर द हार्श वॉइस, ही कुड हियर वह सुन सका, द हार्श वॉइस माने तीखी आवाज़ को, ऑफ द टी शॉप, चाय के दुकान वाले की, चाय वाले की, ओनर माने मालिक, चाय के दुकान के मालिक की, यानी वही चाय वाले की। अपनी धड़कनों के बीच में ही वह चाय के दुकान के मालिक की तीखी आवाज़ को सुन सकता था, जिसका नाम क्या था, कोचुनी। ठीक है, कोचुन्नी की तीखी आवाज़ को सुन सकता था। अलीज हालो लाफ्टर, अली की हालो मतलब खोखला होता है, अली की खोखली हंसी को सुन सकता था। खोखली हंसी मतलब वही भद्दी हंसी, इस पर जो हंसता था। एंड वल्गर वर्ड्स मतलब कि गालियाँ होता है। ठीक है, और बेहूदी गालियाँ, वल्गर मीन्स भद्दा। ठीक है, भद्दे शब्द को मतलब वही गालियाँ, और उसकी गालियाँ सुन सकता था, बेहूदी गालियाँ जो उसकी थी उसको सुन सकता था। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, और लोनप्पो की इरिटेटिंग माने होता है क्रोधपूर्ण, टॉक मीन्स बात, और लोनप्पो की क्रोधपूर्ण बातों को सुन सकता था। हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज माने प्रभारी था। ही फेल्ट दैट, उसने ऐसा महसूस किया कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज मतलब कि शरारती लड़के। राउडी मीन्स होता है शरारती, असभ्य, भद्दा, ये सब होता है। तो वह उसने ऐसा महसूस किया कि वे जो है उसके चारों ओर उस शरारती लड़कों की तरह उसे घेरे हुए हैं। आर्म्ड विथ स्टिक्स, जिनके हाथ में स्टिक्स माने होता है उसे छड़ी होता है, यहाँ डंडा होगा, जिनके हाथों में डंडा हो। गैदरिंग अराउंड ए स्टेडाग, और वे एक गैदरिंग माने इकट्ठा हो गए हैं। अराउंड ए स्टेडाग माने होता है आवारा कुत्ता, और वे एक आवारे कुत्ते के चारों ओर क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हों। वाट इज हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। देखा करा है कितना भयानक दृश्य था जो वो सोच रहा है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पा करके, इन सभी विचारों को वह सहन नहीं कर पाया, कितना भयानक विचार थे। करें कि इनसे असहनीय पा करके शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक माने होता अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, बट माने सिवाय होता है, सिर्फ भी होता है। ठीक है, बट टू पिकअप माने उठाना, पिक इट अप, टुमारो माने कल। कह रहे कि मेरे पास कल उसे मतलब घड़ी को उठा लेने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। बिल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, क्या यह 20 रुपये का भी नहीं होगा। विल इट नॉट फेच माने उसे तो जाकर लाना, मतलब जाकर लाना का मतलब वही घड़ी को बेचूंगा तो उससे पैसा जो आएगा उसी को फेच कहा गया। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, एटलीस्ट मतलब कम से कम, क्या इससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएगा। इवन 15 विल डू, यहाँ तक कि 15 माने 15, यहाँ तक कि 15 भी विल डू मतलब 15 भी कर देगा, मतलब 15 भी मिल जाएगा तब भी ठीक रहेगा। कह रहा है कि अगर यहाँ तक कि 15 भी मिल जाएगा तब भी चलेगा। 15 + 8 मतलब 15 प्लस माने वही, और 15 और 8 एंड हाफ माने 1.5। ठीक है, 15 + 8 एंड हाफ माने 15 और 8.5, 8.5 मतलब 8.5, 15 और 8.5 जो है रुपये, दैट इज 23, कितना हो जाएगा 23 एंड हाफ माने 23.5 रुपये, एंड हाफ रुपये। 15 और 8.5 रुपये मिलकर 23.5 रुपये होंगे। इट विल फेच मोर देन 15, मतलब यह 15 से अधिक का ही होगा। मतलब घड़ी सोच रहा है कि 15 तो कम से कम मिल ही जाएंगे, लेकिन ये 15 से अधिक का ही होगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो अपने कर्ज को चुकाने के योग्य हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रह सकेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, ठीक है, कर्ज से मुक्त जीवन बिता एक लाइफ, ऐसा जीवन फ्री फ्रॉम डेब्ट्स जो कर्ज से मुक्त हो गया, वह कर्ज से मुक्त जीवन बिता लेगा इस तरह से। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, राहत की भावना के साथ। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप,
ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप में, ड्रिफ्टेड मतलब चला गया, इनटू लाइट स्लीप में हल्की नींद, वह हल्की नींद में चला गया, मतलब वह झपकी लिया। ड्रिफ्ट इनटू लाइट स्लीप माने होता है झपकी लेना, वह झपकी लिया, ठीक है, विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, राहत की भावना के साथ वह झपकी लिया और क्या किया, सो गया। फिर सो गया तो इट वाज मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गई, जब सुबह हुई तो उसकी पत्नी आई उसको जो है जगाने के लिए। देखिए व्हाट आर यू, इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो गई, इट वाज व्हाट आर यू, व्हाट क्या, आर यू स्टिल स्लीप, तुम अभी भी सोए हुए हो। उसकी पत्नी कह रही है, जैसे आप कक्षा 9 में पढ़े थे ऑन विंटर्स नाइट, तो हल्कू की वाइफ भी गई थी उसको जगाने, वही रात में सो गया था, तो इससे वही कुछ यहाँ भी दृश्य है। तो ये भी सो रहा है, तो व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, व्हाट क्या, आर यू स्टिल स्लीप, तुम अभी भी सो रहे हो, तुम अभी तक सो रहे हो। शंकु जो वाइफ, शंकु की वाइफ जो है, सेड जेंटली, जेंटली माने धीमे से, धीरे से कही, शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधे को हिलाते हुए, शेक माने हिलाना, तो उसके शंकु की वाइफ शंकु के कंधे को धीरे से हिलाते हुए, हिला मतलब वही जगाते हुए कही, क्या तुम अभी सो रहे हो, इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, लॉन्ग इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज माने सूर्योदय हुए काफ़ी समय हो गया है, सनराइज माने सूर्योदय। शंकु रेज्ड हिज हेड, शंकु अपना सिर उठाया, एट वंस माने तुरंत, तुरंत अपना सिर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप, उसकी पत्नी ने पिक्ड अप माने उठाया, द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे को उठाए, उसकी पत्नी फिर अपने बच्चों को भी उठाए। हु आज क्रॉलिंग अप टू हर, जो क्रॉल मतलब रेंक कर, रेंक जो रेंक कर उसके पास आ रहा था, जैसे रेंक कराना का मतलब से हाथों के बल से, जैसे कि बच्चे बकाए बकाए चलते हैं, तो इस तरह से वो आ रहा था उसके पास। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछी पूछी ठीक है, उसकी पत्नी शंकु से पूछी, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। ओ यस ही सेड, उसने कहा अरे हाँ। एंड आई गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से गॉट आउट मतलब बाहर निकल गया, मतलब उठ गया, अब तक जागा था अब उठ भी गया, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ही स्टेप्ड डाउन, वह स्टेप डाउन मतलब ही स्टेप्ड डाउन, जल्दी से वह स्टेप मतलब वही कदम को बढ़ा लिया, कहाँ बढ़ा लिया, इनटू द कोर्ट यार्ड, आंगन की तरफ। इन्हें हरी, हरी माने जल्दबाजी में, तो ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन हरी माने वह जल्दबाजी में आंगन की तरफ बढ़ा। वाचिंग द गोल्डन रेज, वाचिंग माने देखता हुआ, द गोल्डन रेज माने सुनहरी किरणों को, सुनहरी किरणों को मतलब वही सूर्य की किरणें जो है सुनहरी किरणें, ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के, वह सुबह के सूर्य के सुनहरी किरणों को क्या कर रहा था, देख रहा था। पियर्सिंग द लस बम्बू फॉलियज, पियर्स माने क्या होता है, भेदना, जो पियर्सिंग जो भेद रही थी, द लस, लस बम्बू, लस मतलब हरे भरे, बम्बू माने बांस के, फोलिज, फोलिज माने पत्तियाँ, जो जो हरे भरे बांस की पत्तियों को भेद रही थी, कौन भेद रही थी, किरणें, भेदनक मतलब उस पर किरणें पड़ रही थी, तो जान लीजिए उसको भेद रही हैं। ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड माने पूरब की तरफ, ठीक है, तो जो पूरब की तरफ हरे भरे बांस के पत्तियों को भेद रही थी पूरब की तरफ से, क्योंकि पूरब से ही सूर्य निकलता है। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड, ब्राइटनिंग माने और वो किरणें चमक रही थी, द ओल्ड माने पुराने, पाम लीफ थैच, पाम माने होता है ताड़, लीफ माने पत्ती, थैच माने छप्पर, तो ताड़ की पत्ती से बने छप्पर पर भी वो क्या कर रही थी, चमक रही थी, किरणें यानी पड़ रही थी। ही वाश्ड हिज फेस, वो अपना फेस माने चेहरा या मुंह, वो अपना चेहरा धोया, मुंह धोया, एंड हाथ, हैंड्स और हाथ धोया, और अपना मुंह हाथ धोया, एज यूजुअल माने पहले की तरह, जैसे हमेशा पूर्व की भांति उठने के बाद वह क्या करता था, मुंह धोता था, तो वही वो अपना चेहरा और अपना हाथ धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथेज, और अपना वर्किंग क्लॉथेज पहन लिया, वर्किंग माने काम करने वाला कपड़ा पहन लिया, जैसे होता है ना श्रमिक लोग होते हैं उसको काम पर जाने के लिए वो अपना कपड़ा रहता है उसको पहन लेते हैं, लेबर वाला। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, ठीक है, एंड वाज अबाउट टू लीव, ठीक है, और था अबाउट टू लीव, लीव मतलब जाने वाला, अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, अपने फैक्ट्री के लिए जाने वाला था, लीव फॉर माने होता है विदा होना, जाना, अपने फैक्ट्री के लिए जाने वाला ही था। व्हेन हिज वाइफ सेड, कि उसकी पत्नी ने कह दिया, कि जब उसकी पत्नी ने कह दी तब वो जाने ही वाला था। तो फिर क्या किया, अब देखिए इसकी पत्नी क्या फरमाइश इससे करेगी, बेचारा पूरा नहीं कर पाएगा, तो देखते बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहे मेरे साथ। कह रही कि पत्नी कहे कि लिसन सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ ऑइंटमेंट बना होता मरहम या मलहम, चाहे जो भी कह दो, बच्चे के लिए कुछ मरहम खरीद कर लाना है, ठीक है, सुनो तुम्हें बच्चे के लिए क्या लाना है, मरहम खरीद कर लाना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक, थ्रू कमांडिंग लुक माने आदेशात्मक दृष्टि डाली,
थ्रू माने फेंकना, फेंकना मतलब यहाँ डालना होगा। कमांडिंग आदेश, वह एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, मतलब पत्नी होने के नाते उस पर आदेश के हिसाब से दृष्टि डाली। एट हिम, उस पर, वह उस पर आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु फेल्ट, शंकु ने ऐसा महसूस किया, दैट मीन्स की ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी। ईच माने प्रत्येक होता है, सोर्स माने क्या होता है, उससे तो छाला होता है, छालक मतलब यहाँ फुंसी से है, प्रत्येक फुंसी। शंकु ने ऐसा महसूस किया कि जैसे प्रत्येक फुंसी ऑफ द चाइल्ड्स, चाइल्ड्स माने बच्चे के, फेस्टरिंग बॉडी माने होता पकता हुआ शरीर, फेस्टरिंग माने होता फफोलादार या पकता हुआ, बॉडी माने शरीर। शंकु ने ऐसा महसूस किया जैसे बच्चे का पकता हुआ शरीर की प्रत्येक फुंसी, बच्चे के पकते हुए शरीर की प्रत्येक फुंसी वाज स्टेयरिंग एट हिम, उसे घूर कर क्या कर रही हो, देख रही हो। स्टेयरिंग माने घूरना है, उसे घूर रही हो। इन ए ग्रूसम वे, ग्रूसम वे माने भयानक रूप से या भयानक तरीके से। तो शंकु ने ऐसा महसूस किया जैसे बच्चे के पकते हुए शरीर पर प्रत्येक फुंसी उससे जो है भयानक तरीके से जो है घूर कर देख रही हो। ए मोमेंट वास्ट, एक क्षण बीता, एंड साइलेंस, शांति में, एक क्षण शांति में बीता, मतलब वो एक क्षण तक क्या हो शांति से गुजर गया। शंकु कुछ बोल नहीं पाया इस दृश्य को देखकर। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम या कैसा मलहम, फिर कह रहे हैं कि किस प्रकार का मलहम। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह अपनी वाइफ से पूछा किस प्रकार का मलहम, क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा, पैसा कहाँ से आएगा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, पत्नी कहे कि ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों वाला मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी कंटिन्यू मतलब जारी रखी, जारी रखी मतलब वही बोलती चली गई, चालू हो गई, एकदम कंटिन्यू हो गई। कहने का मतलब गुस्सा हो गई और गुस्से में जो है कहे कि किस प्रकार का मलहम, तो फुंसी वाला मलहम, गुस्सा से कही फुंसी वाला मलहम। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन द सोर्स, तुम की फुंसी को देखे नहीं हो, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बेबी, बच्चे के पूरे शरीर पर। तुम्हारा मतलब कि तुम बच्चे के पूरे शरीर पर फुंसियों को देखे नहीं हो, इसलिए तो गुस्सा हो गई कि देख दिखाई नहीं पड़ता, देख नहीं रहे हो किस प्रकार का मलहम लाना है। कहा कि फुंसी वाला मलहम। यस, हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कह रहे फिर शंकु कह रहा हाँ, हाउ मैनी पैसे माने कितने पैसे, वर्थ ऑफ मलहम, वर्थ माने कीमत, मलहम माने मलहम, कहने मतलब कितने पैसों का मलहम चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब वीडियो अब कल के पार्ट में हम बनाएंगे आगे, कल की पार्ट में जो भी बचा है मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, और इसलिए आप कल वाला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और इससे आपका वर्ड पावर भी मजबूत होगा, डेली यूजिंग वर्ड भी मिलेंगे जो कि ट्रांसलेशन में, बातचीत में, हर जगह काम आएंगे। इसलिए शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहानी है डेली लाइफ से रिलेटेड। इससे क्वेश्चन भी आपके आराम से बन जाएंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप, छोटे क्वेश्चन चाहे जहाँ से बनाएंगे आप कर ले जाएंगे। इसलिए बने रहें हम साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।